जय श्री राम दोस्तों। मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी एकदम अच्छे होंगे। तो अगर मैं आप सबको कहूँ कि रेगिस्तान की पहचान पानी से है और बॉम्बे की पहचान ताजमहल से, तो आप सभी लोगों को कैसा लगेगा? तो लग गया ना आप सभी को भी झटका? तो मुझे भी ऐसा झटका ठीक तब लगा था जब संजौली मस्जिद विवाद के बाद हिंदू जागरण मंच के एक दावे से मुझे पता चला कि कोरोना काल से पहले हिमाचल में मस्जिदों की संख्या थी 373, यानी 373, और कोरोना काल के बाद मस्जिदों की संख्या हिमाचल में बढ़कर हो गई 520, यानी 520। तो इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि हिमाचल में कोरोना काल के समय मस्जिदों की संख्या 373 से 520 हो गई, यानी 127 नई मस्जिदों का निर्माण हुआ। तो एकदम से अचानक से सब कुछ जब बंद था, तो हिमाचल में आखिर मस्जिदों की संख्या अचानक से इतनी तीव्र गति से कैसे बढ़ गई? तो इस मुद्दे को अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बहुत से हिंदू लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से कुछ ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या फालतू बकवास कर रहा है, हमें इस मुद्दे से क्या लेना देना है, अमन शांति से तो लोग रह ही रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। तो वो कैसे, मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ। आज़ादी के समय 1947 में पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, और वो आज बचकर 2% से भी कम हो गए हैं। और जबकि भारत में 9% यानी 10% के आसपास हिंदू मुसलमान थे, माफ़ कीजिएगा, और उनकी आबादी आज 2024 में बढ़कर 20% हो गई है। हम तो अपना भाईचारा अच्छे से निभा रहे हैं। क्या मुस्लिम आबादी भी अपना भाईचारा अच्छे से निभा रही है? अगर हाँ, तो फिर पाकिस्तान में इतनी कम आबादी कैसे रह गई हिंदुओं की? क्या वहाँ पे हिंदुओं को आसमान निकल गया या ज़मीन खा गई? ये सोचने वाली बात है। तो जो भी सोच रहा है ये हमारे लिए खतरा नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। हमारे जितने भी भाई बहन हिमाचल से हरिद्वार की तरफ जाते होंगे, तो आप रास्ते में देखते होंगे कि आज से कुछ साल पहले तक जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत कम थी, आज बीच में कई ऐसे इलाके आते हैं जहाँ किलोमीटर तक हमें मुस्लिम आबादी के सिवा कुछ और देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई है और बड़े बड़े बाजार हैं, और उसके बीच कोई भी एक हिंदू दुकानदार वहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या अब यही हालात हिमाचल में बनाने की कोशिश की जा रही है? तो बिल्कुल हाँ। वो कैसे? शिमला में एक टेलर आता है और वो अपना काम धंधा करता है। देखिए, हमें किसी के काम धंधे से कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी राज्य से कोई आता है और वो यहाँ पे काम धंधा करने की मंशा से आता है, अपने परिवार को चलाने की मंशा से आता है, तो उसका खुले दिल से स्वागत है। और हम भी दूसरी स्टेट्स में जाते हैं अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने, तो उसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वो एक टेलर संजौली में आता है, तो वो एक दुकान खोलता है जहाँ वो अपना एक काम धंधा शुरू करता है, और धीरे धीरे उसका काम अच्छा लगने पर उसका काम धंधे में बढ़ोतरी होती है। लेकिन वो एकदम से अपना काम धंधा छोड़कर एक मौलवी बन जाता है, और उसी खास इलाके में धीरे धीरे कर कर मुस्लिम आबादी बढ़ने लगती है। वो अपने छोटे ठेले या दुकानें लगाने लगते हैं, और हम पाते हैं कि एकदम से वहाँ पर इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है, जबकि वो कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसके बावजूद वहाँ पर इतना बड़ा अवैध निर्माण हो जाता है। तो वो उनको इतनी फंडिंग कहाँ से आई, और उन्हें किसकी शय मिली जिसके कारण उनके हौसले बढ़ गए कि सरकार, एमसी के सामने वो लोग इतने खुले आम अवैध निर्माण को करने लग गए। और सोचने वाली बात यह है कि हमने अभी कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा होगा कि जब हमारी माताएं बहनें उस एक पर्टिकुलर इलाके से गुजरती है जिस दिन नमाज होती है, तो उनका वहाँ से जाना मुश्किल हो गया है। उन पर बहुत अभद्र अभद्र टिप्पणियाँ की जाती है, और उन्हें बहुत कुछ गलत भी कहा जाता है। वो तो बेचारी वही औरतें समझती होगी जिनका वहाँ से गुजरना है। अभी हम लोग इसे मजाक में ले लेते हैं, लेकिन सोचिए, कल को जब ये आबादी बढ़ेगी और मस्जिदों का निर्माण हर तरफ होने लग जाएगा, और ये सेम चीज़ें हमारी माताओं बहनों के साथ होने लगेगी, क्या हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? तो सभी हिंदू समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति भी देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आज वो आहुति देंगे तो वो एक अच्छी वे में होगी, वरना कल को ये हमारी माँ बेटियों बहुओं की इज्जत पे बात आ जाएगी।
तो सभी एक साथ एकजुट होकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और डटे रहते हैं। और साथ ही मैं यूट्यूब कम्युनिटी के लोगों को और व्लॉगर से भी आह्वान करूँगा कि इन्फ्लुएंसर्स होने के नाते सोशल मीडिया पे आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। ना कि हम सिर्फ यूट्यूब या फेसबुक पे सिर्फ पैसे कमाने के माध्यम से ही नहीं काम कर रहे हैं कि हमें सिर्फ यूट्यूब या फेसबुक से पैसा ही कमाना है, एकमात्र लक्ष्य ही हमारा वो है। हमें अपने समाज में सुधार भी लाना है और अपनी आस्था को, अपने कल्चर को भी कहीं ना कहीं बचाना है। तो उसके लिए प्लीज़ एकजुट हो जाइए और सभी लोग हिंदू समाज के जो जो भी हिंदू है यहाँ पे सबको एकजुट होना होगा और मस्जिदों के अवैध निर्माण को रोकना होगा और अपनी देव संस्कृति को बचाना होगा। और यही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि हिमाचल में क्या हालात बन रहे हैं, यहाँ पे क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जय हिंद, जय हिमाचल, जय देव समाज।